भक्ति पूर्णता है, आत्मसमर्पण। यदि आप अपना मंगल चाहते हैं तो आप खुद देख लीजिए कितने बड़े साधना में आपका प्रवेश है, ईमानदारी से देख लीजिए। भरोसा नहीं है 1 मिनट बुद्धि का। अभी कहती भगवान प्यारे लगते, थोड़ी देर में कहेगी विषय प्यारे लगते हैं। इसका निर्णय ठीक नहीं है, पागल है ये। हमारी जो बुद्धि है वो पागल है। एक क्षण में कहती ये मार्ग सत्य है, दूसरे क्षण में उत्तर देने लगती है। ऐसी बुद्धि का भरोसा नहीं। कितनी बड़ी साधना हो, अपराध बन जाए, वैष्णव अपराध, गुरु अपराध, इष्ट द्रोह, गुरु द्रोह, सर्वनाश हो जाता है। एक आश्रय है तो वो बचाता है, भगवद आश्रय। आश्रय को आप यदि समझ लें तो निश्चिंत हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे, निःशोक हो जाएंगे। आप प्रभु के अंश हैं। ये प्रकृति प्रभु के द्वारा रची हुई है। ये भगवान का एक जादूमय खेल है। आप उनके अंश होकर इस खेल में फंस रहे हैं। वही गुरु रूप से, शास्त्र रूप से आपको इस खेल से निकलने का उपाय बता रहे हैं, पर आप ऐसे कपटी स्वभाव के हैं, छली स्वभाव के हैं। वो सर्वज्ञ प्रभु और गुरुदेव से भी छल करता है। हंसी की बात यह है कि जो तुम्हारा परम हित, परम मंगल, परम कल्याण प्रतिपल सोच रहे हैं, तुम उनसे छल और कपट कर रहे हो, केवल माया प्रेरित होकर के। क्या नहीं पता, क्या नहीं पता। तुम्हारे मन में जो स्फुरित होता है प्रभु को स्फुरित होने के पहले पता है। नहीं। प्रभु कह रहे हैं और सब चलेगा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और अगर अवगुण है तुम्हारे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधुअति मृदुल स्वभाव। लेकिन यदि आपके अंदर छल कपट है तो प्रभु कह रहे मोहि न भावा। नहीं, हम पापात्मा हैं, गलतियां हुई हैं, जैसे हैं नाथ आपके हैं, आपके सामने हैं। इससे आश्रय तत्व पुष्ट होता है। इसी आश्रय से घोर पातिकी को भगवत प्राप्ति हो जाती है। एक बार आश्रय ले लिया तो हमारे प्रभु छोड़ने वाले नहीं। आप छोड़ सकते हो, आपका स्वभाव है, प्रभु नहीं छोड़ेंगे। आश्रय का इतना विशेष महत्व है। जैसे कई बार सत्संग में सुनाया कि जगन्नाथ जी के श्रीअंग पार्षद कुसंग वशात वैश्यागामी हो गए। जब ये पता चला तो उनको बुलाया और कहा कि आप श्रीअंग सेवा भी करते हैं और वैश्या के संयोग में जाते हैं, तो 2 में से एक को स्वीकार करें, या तो जगन्नाथ जी की श्रीअंग की सेवा या वैश्या के संग। कामाशक्त चित्त हो गया था, इसलिए जगन्नाथ जी की सेवा छोड़ दी। पर खास बात, आश्रय नहीं छोड़ा। जगन्नाथ जी की प्रसादी पादुका अपने साथ ले गए। एक बार उठाकर सर में पादुका रख लेते और छाती से लगा के कहते, प्रभु मैं आपकी माया में फंस गया हूं, मेरी हिम्मत नहीं कि मैं इसका संग छोड़ सकूं, मैं आसक्त चित्त हो गया हूं। कई वर्षों के बाद जब उनका शरीर पूरा हुआ तो जगन्नाथ जी ने अपने पार्षद को आदेश किया, जैसे मेरे पार्षदों की अंतिम क्रिया होती है, अंत्येष्टि संस्कार होते हैं, वैसे उसका करो। तो उन्होंने कहा, प्रभु उसने तो आपको छोड़ दिया, वैश्या को स्वीकार किया, अब हम कैसे कर सकते हैं? उनका जगन्नाथ जी ने कहा, नहीं, उन्होंने छोड़ दिया लेकिन हमने नहीं छोड़ा। हमारा स्वभाव छोड़ने का नहीं है। आप इस बात पर ध्यान दीजिए। कितना भी अपराध बन जाए, भगवान अपने भक्त को नहीं छोड़ते। नामे भक्ता प्रणश्यति। वही जब अंत्येष्टि क्रिया बाहरी भगवान आदेश कर रहे हैं तो उनकी अंतिम गति में क्या भगवान कोई गड़बड़ी होने देंगे क्या? परम पद की प्राप्ति हो। एक बार भगवान स्वीकार कर ले, आप आश्रित हो जाए। एक बार कृष्णदास जी जो पुष्टि मार्गी हैं, आचार्य चरण से कुछ ऐसा, बाजार में देखा सुंदर जलेबी बन रही थी, इससे देखो ये तो श्रीनाथ जी के लिए बहुत सुंदर, तो भाव में भर गए। उधर जब आचार्य चरण ने पर्दा खोला तो श्रीनाथ जी जलेबी पा रहे थे। कहा, जय जय, बाजार की वस्तु तो आपको भोग लगती नहीं और हमने अभी लगाया नहीं, ये कहां से आप पा रहे हैं? उन्होंने भाव में लगाया भोग और यहाँ साक्षात श्रीनाथ जी पर। कृष्णदास ने बाजार से भोग लगाया है, वह प्रभु कृष्णदास जी का तो त्याग कर दिया गया है, फिर आप भोग। बोले, आप आचार्य हो, आप गुरु हो, आप त्याग कर सकते हो, पर मेरा स्वभाव नहीं। एक बार जिसे पकड़ लिया उसे मैं कभी छोड़ नहीं सकता। वो भले मुझे छोड़ दे, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। भाई जी महाराज से स्वामी अखंडानंद जी ने कहा, आप अपने मन की कोई एक बात बता दें। तो यही बात बताई कि उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। जिसने भगवान का स्वभाव जान लिया
उसे भजन को छोड़कर और कुछ अच्छा नहीं लगता। मान लीजिए, कृपा कर दीजिए, अपने ऊपर कर दीजिए। हमारे प्रभु का नाम तुम्हारी समस्त समस्याओं का समाधान है। बस कुछ दिन मन लगे ना लगे, काम बने ना बने, कोई लाभ दिखाई दे ना दिखाई दे, आप सतत नाम जपने का प्रयास कीजिए। परिणाम में नाच पड़ेंगे आप। पहले आपके पापों का नाश होने दीजिए। नाम का प्रभाव महा अमृत में, जिसने नाम को स्वीकार किया, चाहे वो जैसा रहा हो, उसका परिणाम बड़ा मंगल में निकला है। देखो, बने वो दर्पण जिसको देख देख श्रृंगार कर राधा।